प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा है कि ये जो नया वेरिएंट जो आया है ओमिक्रॉन का, इसकी शुरुआत तो अगस्त में ही हो गई थी, लेकिन क्योंकि इसका जो असर था, संक्रमण जो था वो हल्का था, लक्षण जो थे बिल्कुल हल्के थे, इसलिए इसका पता नहीं चल पाया, मालूम नहीं चल पाया। और कुछ 70% लोगों में जो है इम्यूनिटी भी मजबूत थी, जिसकी वजह से ये मालूम नहीं पड़ पाया, बाहर लीक नहीं हुआ है। और उसी के चलते ये नवंबर महीने में ओमिक्रॉन का मतलब पहला केस आया है। ये प्रोफेसर ने ये दावा किया है, उनकी पूरी बहुत बड़ी स्टडी की है उन्होंने, उस स्टडी के बाद ये दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें पहली जो लहर थी तकरीबन उसी जैसे करीब करीब रहेगा ये, और हो सकता है इसमें हॉस्पिटल की एडमिशन की ज़रूरत भी ना पड़े, ये भी कहा है इन्होंने ये कहा है कि हमें अपने घर पे ही पूरा बचाव। पहली बात तो हम इम्यूनिटी अगर अपनी सही रखें तो पूरे चांसेस हैं ये तंग नहीं करेगा, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बावजूद भी कुछ किसी को आ जाती है शिकायत, तो एडमिशन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए शायद, ऐसा कहा। हालांकि ये उन्होंने बिल्कुल कन्फर्म नहीं किया, ये भी साथ साथ कहा है कि पूरी तरह से पूरा निर्णय या पूरी निचोड़ तक पहुँचने के लिए कुछ समय लगेगा, कुछ समय अभी लगेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो उनकी स्टडी से जो उनको मिला है रिजल्ट, उसके मुताबिक ये कहा है कि ये पहली लहर की तरह ही हल्का रहेगा, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहेगा, एडमिशन की भी ज़रूरत शायद नहीं रहेगी। और इम्यूनिटी जो है वो हर हालत में जितनी मजबूत होगी हमारी, तो हमें उससे फ़ायदा मिलेगा, ये उन्होंने कहा है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि अब इसको अगर आगे हम बचाव में अगर गंभीरता नहीं करेंगे तो ये दिक्कत पैदा कर सकता है, इसलिए हमें सीरियस लेना होगा। और जैसे पहले से हम बचाव लेते थे वो हमें तमाम बचाव वापस वैसे ही लेने होंगे, जैसे हम पहली लहर से हमने शुरू किए थे प्रिकॉशन, वो सारे प्रिकॉशन हमें लेने होंगे, वरना दिक्कत आ सकती है, समस्या पैदा हो सकती है। तो अब मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करूँगा कि दस्तक हो चुकी है, आ चुका है, तो इसका हम पूरी तरह से अपनी जो अचानक से जब 2020 में आया था, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह प्रिकॉशन लिए हैं। सरकारों के भरोसे पर अगर रहे थे तो वहाँ हमें नुकसान ही हुआ है। जहाँ आपस में मदद की है वहाँ पर रिजल्ट ज़्यादा अच्छे रहे हैं, काफ़ी लोग इसमें ठीक हो गए हैं। और जो केवल सरकारों के भरोसे रहे हैं उनमें से बहुत कम लोग बचे हैं, ज़्यादातर लोग मौत के घाट उतर गए थे, शिकार हो गए थे इसके बीमारी के। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा, आप अपनी इम्यूनिटी का बिल्कुल ध्यान रखें, इम्यूनिटी कम नहीं होने दें। और प्रिकॉशन, जब तक इसका ख़तरा लग रहा है घर से हम नहीं जाएं तो ज़्यादा ठीक है, और बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है जाना, तो प्रिकॉशन पूरे लें। क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल ने यह भी कहा है कि इसका पीक जो है वो फरवरी महीने में आएगा, फरवरी महीने में पीक आने की उम्मीद है, और उसके बाद ये हल्का पड़ जाएगा, अगले महीने से हल्का पड़ जाएगा। तो मैं एक बार फिर सबसे निवेदन करूँगा कि दूसरी जो लहर थी उसमें हम लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान झेला है, अपने बहुतों को खोया है, बहुत अपनों को खोया है, बहुत ज़्यादा को खोया है। तो अब हम किसी भी तरीके से हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी नौबत दोबारा से नहीं आए। जहाँ भी कोई छोटी मोटी दिक्कत आपस में हमें एक दूसरे का पता लगता है तो एक दूसरे की मदद करें और उनको ठीक होने में उनका पूरी मदद करें, पूरी तरह सहयोग करें, तो हम शायद इस महामारी के ज़्यादा खतरे से बच सकते हैं। वैसे मैं एक अपील सरकार से भी करना चाहूँगा कि जब ये साबित हो चुका है कि बाहर के देशों में कई जगह आ गया है, तो फ़्लाइट्स को टोटली बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे नहीं तो बीमारी हमारी ये हालात बढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल हम कुछ दिनों के लिए, कम से कम 1 महीने के लिए अगर फ़्लाइट बैन कर दें तो शायद हमारे मतलब ये इतने ज़्यादा सीरियस केस और आगे ना बढ़ें। उम्मीद करता हूँ सरकार भी ध्यान रखेगी, और पूरे देशवासियों से मैं फिर अपील करता हूँ, कृपया आप अपने सेहत का, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। अगर हम जिंदा रहेंगे तो बाकी काम तभी होंगे, और हम ही नहीं रहे तो क्या काम होगा। इसलिए हम सबको अपना ध्यान रखना है, अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखना है, अपने जितने मिलने वाले हैं सबका ध्यान रखना है, ताकि मानवता के नाते हम एक दूसरे का सहयोग कर सकें और जान बचा सकें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।